बारिश के साथ ही दिल्ली परेशान है, जिसको लेकर राजधानी में जमकर सियासी घमासान है। और इन सब के बीच में दिल्ली को एक और खबर अब डरा रखी है। एक ऐसी तस्वीर दिखा रखी है जो पूरी दिल्ली को पानी पानी कर रही है। दिल्ली में 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट है। मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बारिश के बाद में दिल्ली की तस्वीर क्या होगी, वहां के हालात क्या होंगे। साफ सफाई नहीं हुआ, पाइपलाइन जाम है, पूरा रोड भरा पड़ा है, पानी पानी हो रहा है। जल बोर्ड की खुदाई चल रही है, इस वजह से पानी पानी हो रहा है। सरकार ने कुछ नहीं करा यहाँ पे और रोड को खोद के और घेर दिए। लगभग पूरे देश में पहुंच चुके मानसून का असर दिखने लगा है, जो बारिश से लोगों को राहत दे रहा है, सूखने की कगार पर पहुंच चुके पौधों को नया जीवन दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों सहित उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली का हाल बुरा है। यह है दिल्ली की वो तस्वीर जो पहली ही बारिश में बेहाल हो गई है। जलभराव के चलते जैम हो गई है। सड़क से लेकर लोगों के ड्राइंग रूम तक पानी भरा हुआ है, जिसमें क्या आम क्या खास सभी परेशान हैं। और ये सब दिल्ली का हाल है मॉनसून की पहली बरसात का। ये दोनों तस्वीरें बदहाल दिल्ली की हैं। इन दोनों समस्याओं के लिए जिम्मेदार है पानी। पीने के पानी के लिए तरस रही प्यासी दिल्ली पर बारिश ऐसी मार बनकर आई कि हर ओर पानी ही पानी हो गया। बाढ़ से दिल्ली जैम हो गई। पानी के कारण पैदा हुई इन दोनों समस्याओं से दिल्ली वालों को निजात देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। पानी में डूबी दिल्ली की ये तस्वीरें बताती हैं कि मॉनसून के स्वागत की तैयारी कैसी थी। मिंटो रोड हर साल की तरह इस साल भी पहली ही बारिश में डूब गया। सफदरजंग रोड का हाल देखिए, हर तरफ पानी ही पानी है। मूलचंद अंडरपास में भी सब कुछ डूब चुका है। पहली ही बारिश ने मुसीबत का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। वीवीआईपी इलाकों का भी हाल वैसा ही है। लुटियन दिल्ली में भी मंत्रियों के घर में पानी घुस गया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से दिल्ली वाले जल रहे थे। मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर दिल में जो डर था वो यही था कि बारिश को दिल्ली आखिर कैसे झेल पाएगी। हुआ भी वही। पहली ही बारिश ने दिल्ली में इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली के कई इलाके दरिया में तब्दील हो गए। लेकिन इस बीच एक और खबर डराने वाली है, दिल्ली को दहलाने वाली है। दिल्ली में मॉनसून को लेकर तैयारी पूरी नहीं है। नालों की सफाई नहीं हुई है, जिससे बारिश का पानी दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाता और हल्की बारिश में भी दिल्ली तालाब बन जाती है। राजधानी झमाझम बारिश के लिए तैयार नहीं है। कम समय में तेज बारिश से दिल्ली की सड़कें और गलियां जलमग्न हो जाती हैं। बीते शुक्रवार को भी दिल्ली इसी दर्द से गुजरी। इसकी वजह राजधानी का जल निकासी का सिस्टम है। आबादी बढ़ने के क्रम में इसकी क्षमता में बढ़ोतरी नहीं की जा सकी है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक शहर का ड्रेनेज सिस्टम कमजोर है। 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश को ही झेल सकता है। इससे ज्यादा बारिश होने पर जल जमाव आम होगा। दिल्ली में मानसून के दस्तक के साथ ही जल जमाव की समस्या आम हो गई है। इस बीच दिल्ली में रविवार से मंगलवार तक 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है और भारी वर्षा हो सकती है, जिससे पूरी दिल्ली एक बार फिर ठप हो जाएगी और इलाकों में जल भराव की समस्या आम हो जाएगी। जहां एक और दिल्ली ज्यादा बारिश झेलने को तैयार नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पर एक और आफत मंडरा रही है। दिल्ली में रविवार से मंगलवार तक 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है और मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और यही भारी वर्षा दिल्ली को फिर से जाम कर देगी, दिल्ली को डुबो देगी, जिससे दिल्ली वाले डर के साए में हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली झमाझम बारिश के लिए तैयार नहीं है। कम समय में तेज बारिश की वजह से
दिल्ली की जो गलियां हैं और जो सड़कें हैं वो पानी पानी हो जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम। बढ़ती आबादी के क्रम में इसकी क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है ये 24 घंटे की अवधि में 50 मिलीमीटर की बारिश ही झेल सकता है और अगर इससे ज्यादा बारिश होती है तो जलभराव आम है। साल 2000 के बाद दिल्ली में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। इसमें खाली पड़ी जमीन पर फ्लैटों का निर्माण हुआ। वहीं हरित क्षेत्र बढ़ाने के नाम पर झाड़ियां ज्यादा लगाई गईं, वृक्ष कम। उधर 2011 में दिल्ली की जनसंख्या 1.38 करोड़ थी, जो अब करीब 2 करोड़ है। साल 2014 में 1731 अवैध कॉलोनियों की संख्या अब करीब 2000 तक पहुंच गई है। बढ़ती संख्या और निर्माण कार्यों की बढ़ोतरी दिल्ली को जाम कर रही है, बारिश के पानी में डुबो रही है। इसके मद्देनजर 2018 में आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि रुकावटों से निपटने के लिए सीवर लाइनों को पंचर करने और सीवेज को नालों में बहाने से रोका जाना चाहिए। साथ ही सीवेज और बाढ़ के पानी की निकासी सिस्टम को अलग करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिल्ली में प्रमुख नाले और ड्रेनेज सिस्टम अक्सर कचरे और अवरोधों से भरे हैं। इससे जल निकासी धीमी हो जाती है, जबकि कई नाले और जल निकासी के रास्ते अतिक्रमण की वजह से संकरे या बंद हो गए हैं। कलबन नाला, बड़ा हिंदूराव, बारापुला, आरकेपुरम, दरियागंज, रानी झांसी रोड, करोल बाग में स्थित दरियाई नाला। शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर भी अतिक्रमण बढ़ा है। सभी जल निकासी के चैनल एक बॉटलनेक हो गए हैं। इससे बारिश के बाद नाले उफान मारते हैं। शहर की जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता पर ध्यान देना जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है मॉनसून से पहले और समय समय पर नालों से सिल्ट को साफ किया जाना चाहिए। दिल्ली में छोटे बड़े करीब 2846 नाले हैं और इनकी लंबाई करीब 3692 किलोमीटर है। इन नालों का एक बड़ा हिस्सा पीडब्ल्यूडी के पास है। दिल्ली को 3 प्रमुख प्राकृतिक जल निकासी बेसिन में विभाजित किया गया है। ये 3 जल निकासी बेसिन ट्रांस यमुना, बारापुला और नजफगढ़ हैं। इसके अलावा कुछ बहुत छोटे जल निकासी बेसिन अरुणा नगर और चंद्रवाल भी हैं, जो सीधे यमुना में गिरते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बरसाती पानी की नालियों पर अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। वहीं इन नालियों में सीवेज और कोई ठोस कचरा जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बरसाती पानी सीवर सिस्टम में नहीं बहाया जाना चाहिए। यही नहीं, नालियों के ऊपर निर्माण कार्य को रोकना जरूरी है। तभी हम बरसात में अपनी दिल्ली को डूबने से बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।